वेलकम गाइस। इस वीडियो में मैं दो चीज़ों के बारे में बातें करूंगा। एक तो है कि एडमिट कार्ड और दूसरा है कि अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम यानी टर्म 1 के ड्यूरेशन में वो कोविड पॉजिटिव हो जाता है या उसके कुछ दिन पहले वो कोविड पॉजिटिव रहा हो तो वैसे कंडीशन में उस स्टूडेंट के साथ क्या होगा या फिर क्या नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे एक सर्कुलर है जो 9 नवंबर को आया है। इसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल और नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट एंड इंटरनेशनल ओलंपियाड्स, यानी कि वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने या फिर नेशनल या फिर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट किया है या फिर इंटरनेशनल ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया है, तो वैसे स्टूडेंट के लिए क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए कहा गया कि जो स्टूडेंट ऐसा हैं जो पार्टिसिपेट किए हैं और उनका डेट, इस इवेंट का डेट अगर उनके एग्ज़ामिनेशन डेट से मैच कर रहा है तो वैसे कंडीशन में वो क्या करेंगे कि वो अपने स्कूल को इन्फॉर्म करेंगे और स्कूल अपने आरओ को मतलब रीजनल ऑफिस को भी इन्फॉर्म करेंगे और फिर वो रीजनल ऑफिस जो है सीबीएसई को इन्फॉर्म करेगी। तो कुछ और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी दिया है सीबीएसई ने, तो चलिए देखते हैं उसको वो क्या है। उन्होंने एक फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि नो सेपरेट और स्पेशल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर टर्म 1 फॉर सेशन 2022, यानी 2021-22 के सेशन के लिए कोई स्पेशल एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं किया जाएगा। इन केस डेट्स ऑफ इवेंट्स इंक्लूडिंग द डेट्स ऑफ जर्नी आर को coinciding with the board's examination and student are not able to appear in term 1 examination, their result will be declared based on term 2 examination। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी कारण बच्चे अगर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते कोई भी कैंडिडेट, तो जो टर्म 2 का उनका एग्ज़ाम होगा उस बेस पे उनका फाइनल रिजल्ट बना दिया जाएगा। इट मे बी अंडरस्टूड दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन थ्योरी एग्जामिनेशन ऑफ टर्म 1 examination will be calculated on the basis of performance in theory portion of term 2 examination। यानी सीधी सीधी बात है कि अगर आपने टर्म 1 को नहीं दिया तो आपका जो फाइनल रिज़ल्ट बनेगा वो आपके टर्म 2 के एग्ज़ाम के बेस पे बनेगा। आगे चलते हैं। द डिसीजन ऑफ प्रिपेयरिंग रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ टर्म 2 एग्जामिनेशन विल बी एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। और वो भी जो टर्म 2 जो एग्जामिनेशन हो गए तो जो नीचे कुछ केसेस दिए हुए हैं उस केस पे वो अप्लाई होगा। फर्स्ट क्या है कि स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन द नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स और इवेंट ड्यूली रिकग्नाइज्ड बाय द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू द कंडीशन of production of a letter issued by Sports Authority of India in this regard। यानी समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ लेटर भी चाहिए, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको इश्यू करेगी उसको वहाँ पर आपको देना पड़ेगा, तभी ये एक्सेप्ट होगा। आगे चलते हैं। स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरनेशनल ओलंपियाड ड्यूली रिकग्नाइज्ड बाय द होमी भाभा सेंटर फॉर Science Education subject to the condition of production of a letter issued by the Homi Bhabha Center for Science Education in this regard। इसके लिए वही कंडीशन है कि यहाँ पर भी है कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लेटर इशूड बाय द होमी भाभा, मतलब यहाँ पर है कि वो चीज़ एक्सेप्ट होगा लेकिन उनके लिए आपको प्रोडक्शन ऑफ लेटर्स चाहिए। नेक्स्ट एक स्टूडेंट हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना during the schedule of conduct of examination subject to production of test report and recommendation from a registered medical practitioner। यानी कि जो डॉक्टर रजिस्टर्ड होंगे उस डॉक्टर के रिपोर्ट दिया जाएगा तभी एक्सेप्ट होगा। यानी कंडीशन ये है कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उसको वहाँ पर देना पड़ेगा, रिपोर्ट देना पड़ेगा। और रिपोर्ट ऐसा नहीं कि किसी भी प्राइवेट क्लिनिक से बनवा कर दे दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। उनको जो रिपोर्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा वो रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा जो रजिस्टर्ड हो मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि वो सरकारी यानी गवर्नमेंट डॉक्टर हो तभी वो एक्सेप्ट होगा। तो ये थे कि आप उस कंडीशन में
कि आप एग्ज़ाम नहीं देते हो, तो सीधी सीधी बात है, एक चीज़ कुल मिलाकर निकल कर आया कि अगर एग्ज़ाम में आप एब्सेंट होते हो तो वैसे कंडीशन में आपका जो रिज़ल्ट बनेगा वो सेकंड टर्म के बेस पे बनेगा। अभी तो ऐसे ही पास फेल करना नहीं है, सीबीएसई को सीधा सीधा रिज़ल्ट देना है। तो आपने एग्ज़ाम में अगर नहीं दिया तो एब्सेंट जाएगा, और लास्ट में जो आपका फाइनल एग्ज़ामिनेशन होगा तब आपका बनेगा जाके रिज़ल्ट, और वो भी होगा उस बेस पे कि आपने टर्म 2 कैसा किया है, उसके जो थ्योरी एग्ज़ामिनेशन है उसको कैसा किया है, उस बेस पे होगा। तो ये था ये पहला इन्फॉर्मेशन। अब दूसरा इस पे इन्फॉर्मेशन के लिए चलिए आगे चलते हैं। अब रही बात एडमिट कार्ड की, क्लास 10th और 12th की जो एडमिट कार्ड है, अभी बहुत सारे यूट्यूबर ऐसा बोल रहे हैं कि एडमिट कार्ड आ गया है, बट एक्चुअली में जिसे वो एडमिट कार्ड कह रहे हैं वो एडमिट कार्ड नहीं है, जबकि अगर देखा जाए तो वो आपका रोल नंबर स्लिप है। अब वो रोल नंबर स्लिप क्यों है? वो रोल नंबर स्लिप इसलिए है क्योंकि उसमें सेंटर मेंशन नहीं किया गया है, यानी आपका एग्ज़ाम सेंटर उस पर मेंशन नहीं है। और जब एग्ज़ामिनेशन सेंटर मेंशन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो आपका एडमिट कार्ड नहीं है, क्योंकि एडमिट कार्ड में एग्ज़ामिनेशन सेंटर कोड के साथ मेंशन किया हुआ होता है। तो अब रही बात कि वो जो रोल नंबर स्लिप क्या है, तो सीबीएसई ने सारे स्टूडेंट को रोल नंबर प्रोवाइड किया है, एक तरह से ऐसा बोला जाए। तो अब रोल नंबर उसको प्रोवाइड तो किया है, लेकिन वो रोल नंबर हम कैसे डाउनलोड करेंगे, कहाँ से मिलेगा? तो उस चीज़ के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं और अपना रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है जो मैं दूंगा, उसको आप फॉलो कीजिएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो है रोल नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए आते हैं हम लोग। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग टाइप करेंगे गूगल पे जाकर कि cbse.gov.in। जैसे इस पर हम लोग जाएंगे तो वहाँ आपको दिखेगा मेन वेबसाइट, और उसके नीचे सरस है, उसके नीचे रिज़ल्ट है, उसके नीचे एकेडमिक वेबसाइट है। तो उस पर नहीं जाना है, जो सबसे फर्स्ट में आपका दिख रहा है कि मेन वेबसाइट, आप उस पर जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक दूसरा पॉपअप दिखेगा जिसको आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इसमें आपको एक जगह दिखाई पड़ेगा पोर्टल्स। चलिए तो ढूंढते नीचे जाएंगे और यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये आ गया पोर्टल्स। पोर्टल्स पे आने के बाद यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसके अंदर फिर कुछ और नज़र आएगा जो शायद यहाँ आपको दिखेगा। तो एक और एक है उस पोर्टल के अंदर बहुत सारे दिखा देंगे, जैसे ई परीक्षा है, ओएसिस है, वेरिफिकेशन है। तो इसमें सबसे नीचे जाएंगे हम लोग। जब सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे से थोड़ा सा पहले आपको मिल जाएगा रोल नंबर। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि रोल नंबर फाइंडर 2021। जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और पॉपअप बनेगा, एक और सर्वर 1 और सर्वर 2, यानी कि सीबीएसई ने 2 सर्वर बना रखा है कि अगर एक का सर्वर डाउन हो तो दूसरे का सर्वर यूज़ कर सकते हैं आप। चलिए सर्वर 1 में चलते हैं हम लोग, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद देखते हैं हम लोग कि यहाँ क्या है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2 चीज़ें, क्या क्या? क्लास 10th और क्लास 12। तो क्लास 10 के स्टूडेंट है तो आप 10 को सेलेक्ट करेंगे, क्लास 12 के स्टूडेंट है तो क्लास 12 को सेलेक्ट करेंगे। चलिए क्लास 10th को देखते हैं हम लोग। जैसे उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ एक और दूसरा पॉपअप आएगा, और उसके नीचे मतलब वो जो पहले साइज़ था वो साइज़ इंक्रीज़ होएगा। उसके नीचे देखिए आपका कैंडिडेट्स नेम आएगा, उसके नीचे फादर्स नेम, उसके नीचे मदर्स नेम, और उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ। यानी इन सब को आपको फिल करना है। ठीक है, और जब सारे फिल कर लेंगे तो उसके बाद आप सर्च पे जाएंगे, तो सर्च करेंगे जैसे ही तो आपका वहाँ पर दिख जाएगा आपका रोल नंबर स्लिप। ठीक है, लेकिन शर्त है कि ये कैसे सर्च करना है। यहाँ है कि जो भी आप सर्च करोगे, जितने भी आपके नेम्स है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इन सब को कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसा आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप पे होगा वैसे ही आपको लिखना है, बट सब के सब ब्लॉक लेटर में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। जैसे ही आप उसको स्मॉल में करोगे वो लेगा ही नहीं, इन्फॉर्मेशन नॉट फाउंड बता सकता है या फिर शो नहीं करेगा, आप परेशान होते रह जाएंगे। कंडीशन है कि सब के सब लेटर्स
कैपिटल होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन जिस नाम से हुआ है उसी नाम का आपको स्पेलिंग यूज़ करना है, स्पेलिंग भी करेक्ट होना चाहिए, सारे सारे कैपिटल लेटर में होने चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, और इस लिंक को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।